हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि 14 दिसंबर को जो है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 से लेकर आपका 6 7 8 जितना भी एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर है उसका एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें सिर्फ हम लोग चैप्टर वाइज है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 विविधता की समझ। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी। सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज और रेल। तो जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है समुद्री रास्ता। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए हम बहुत ही कम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एक बार करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता और आपका इंदिरा गांधी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता पे क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की। सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने और जाति प्रथा ने। तो आंसर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा जाति प्रथा ने जो है आपका प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी पैदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विविधता को और क्या कहते हैं। असमानता कहते हैं, एकता कहते हैं, एक समान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असमानता कहते हैं। असमानता मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग चीज़ें, अगर आपको ड्राइंग बनाने दे दिया जाए, एक क्लास में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो चारों का ड्राइंग जो रहेगा अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो ये एक समान नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग असमानता कहते हैं और इसी को हम लोग विविधता में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 20 अप्रैल 1807, 17 फरवरी 1900, 13 अप्रैल 1919। तो जैसे कि आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा। लेह, लद्दाख, तिब्बत, उपयोग सभी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी तिब्बत हो जाएगा। देखिए एक आध दो क्वेश्चन जो है आपका इधर उधर से पूछ लिया गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, और बुद्ध व इस्लाम दोनों धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्म से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है। अभी हम आपको बताए थे कि अगर 3 बच्चों को या 4 बच्चे को अगर हम ड्राइंग बनाने के लिए दे देते, पिक्चर बनाने के लिए दे देते हैं तो वह अलग अलग जो है उनकी ड्राइंग होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका विविधता कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा विविधता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की ताकत का स्रोत किससे माना गया है। विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को या राज्य को। तो देखिए आंसर क्या है आपका विविधता या अनेकता को जो है भारत का ताकत का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओणम मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि ओणम में एक विशेष चीज़ होती है और वो क्या होता है, तो वो आपका नाव प्रतियोगिता होता है। तो आंसर बी जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है आपका सीटेट में। नेक्स्ट है डैश को छोटा द्वीप भी कहा जाता है। लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। ये भी क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लद्दाख को जो है ना छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में लाने का श्रेय दिया गया इस्लामी को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म को और यहूदी को। तो देखिए ईसाई धर्म को जो है दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना डैश है। लोगों का एक साथ आना विविधता, संस्कृति, कस्टम, एकता। तो ये क्या होता है एक साथ, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दंगा फसाद हो रहा है तो कैसे कोई सब एक साथ मिलके आवाज़ उठाते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो एकता होती है। ठीक है ना। तो जब साथ में जब सारे लोग आ जाते हैं और किसी एक चीज़ के विरोध जो है खड़े होते हैं और उसके खिलाफ अगर वो साथ मिल के लड़ते हैं तो ये हम लोग को क्या कहेंगे, एकता कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त
होता है। तीसरा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर या एक या दो दोनों, तो देखिए ये जो है बिल्कुल सही है, ये आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और आपका लद्दाख से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि लद्दाख में जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है और यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यहाँ के लोग जो होता है एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, इससे हम लोगों को पश्मीना ऊन मिलता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही आपका मतलब कि क्या कहते हैं, पश्मीना इसमें बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसकी जो रहती है ना मतलब कि बहुत ही ये कीमती होती है। तो इसे बहुत ही इस तरीके के बकरी को बहुत ही अच्छे नस्ल वाली बकरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है, लौंग की, काली मिर्च की, इलायची की उपयोग सभी, तो याद रखिएगा इन सभी की है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है, नायलॉन, पश्मीना, फाइबर, इनमें से कोई कुछ नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब आंसर बी हो जाएगा, पश्मीना हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे लद्दाख में जो है आपके पूर्वी हिस्से में जो स्थान है जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती, तो वहाँ पे पश्मीना जो है ऊन जो है एक बकरी पाली जाती है जिसमें पश्मीना ऊन निकाली जाती है। नेक्स्ट है लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है, उत्तरी हिस्से में, या आपका देखिए अभी हम बताए थे कि पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। तो याद रखिएगा ये आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था, जो कि एनसीईआरटी के, देखिए सारा चीज़ एनसीईआरटी का ही है, एक एक लाइन दिया हुआ है, ये सब एनसीईआरटी, और यहीं से आपका सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, मक्खन खाते हैं, चीज खाते हैं, मांस खाते हैं, उपयोग सभी खाते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूध की चीज़ें जो है बहुत खाते हैं और जो कि जानवरों से मिलती है, तो मक्खन, चीज और मांस ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, नेक्स्ट है लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 400 साल, 300 साल, 500, तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में है आपका 400 साल पहले हुआ था, बस आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है, देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश की वनस्पति से, देश के पूरे भूगोल से। तो देखिएगा क्षेत्र का इस इतिहास जो है ना देश के पूरे भूगोल से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर है दक्षिण पश्चिमी में जो है केरल आपका भारत के केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी में बसा हुआ है। नेक्स्ट है 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, पानी के जहाज, ऊँट या घोड़े, बस व कारें, या ए बी, तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, पानी के जहाज और ऊँट या घोड़े का जो है प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो है भारत में इस्लामी धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। दूसरा है केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक या तीन है, या केवल दो है, तो या केवल एक या तीन है, या उपयोग सभी है, तो देखिए आंसर डी हो जाएगा। केरल से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है ना तो बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है, भौगोलिक विशेषताएं से, ऐतिहासिक विशेषताएं, या दोनों, तो देखिए बिल्कुल सही है, भौगोलिक विशेषताएं से केरल और लद्दाख जो है एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो याद रखिएगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कभी पूछ लिया जाता अनेकता में एकता जो किताबें हैं इसने किसने लिखी है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट है अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है, तो ये तो सबको पता है कि भाई इसको विषय कहते हैं, तो इसको विषय है और आपका प्रजा है, तो ये दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, विषय और प्रजा, आंसर सी, थोड़ा देखे नहीं थे, सॉरी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, तो क्या होगा आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। देखिए ये तो 4 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, आगे भी हम बताएंगे, ठीक है
ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है सिविक्स से क्वेश्चन पूछ बनते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखें, फिर आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखें, इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ से डायरेक्ट जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना होकर डायरेक्ट वन लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड वन लाइन क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे विविधता का क्या अर्थ है, भिन्नता, अलग अलग, अनेकता, उपयोग सभी। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है 3 आपको 4 या सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना है कि किस में विविधता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भिन्नता, अलग अलग, अनेकता, तो ये तीनों को जो है हम लोग विविधता ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एटलस को और क्या कहते हैं। नक्शा, मानचित्रों का समूह, दोनों। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग मानचित्रों का समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है। अमृतसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुंबई। आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, अमृतसर में जो है अमृतसर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग एक चैप्टर से पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका हर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हर एक चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 6 में हम लोगों का 10 चैप्टर है और एक दिन में कम से कम हम लोग 3 या 4 चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि विविधता में एकता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है ये आपका विविधता एवं भेदभाव है। तो पहला तो हम आपको चैप्टर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो है हम लोगों का पहला चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, बस मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि सारी चीज़ जो है हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इससे रिलेटेड एमसीक्यू किए हैं। जैसे कि यहाँ पे विविधता को लेकर आपका अलग अलग एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश की गई है। मतलब इस अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक ही चीज़ को बताई गई है, ठीक है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, जैसे कि अलग अलग चीज़ें, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग जैसे फेस्टिवल होता है, तो ये किसी न किसी तरीके से जो है हम लोग को अलग अलग खान पान होता है। तो इसी जो है हमारी संस्कृति जो है संस्कृति में का जब आदान प्रदान होता है, तो इस तरीके से जो होती है ना, हमें यहाँ पे क्या होती है देखने को मिलता है कि विविधता जो रहता है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। देखिए भारत में विविधता, जैसे कि जब आप देखेंगे हर चीज़ में जो है हमें विविधता को देखने को मिलती है। हम विविधता को कैसे समझे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए लद्दाख के बारे में डिस्कस किया गया था, लद्दाख से रिलेटेड हम हर चीज़ आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे केरल के बारे में दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। इसके बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बताया कि ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या मसाले मिलते हैं, और इसके अलावा ये भी हम डिस्कस किए कि यहाँ पे ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग जो है विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म, यहाँ पे सभी तरीके के धर्म जो है शामिल है। तो यहाँ पे क्या हम आपको एक ओणम फेस्टिवल के बारे में बताए थे, और जहाँ पे जो आपका बोट जो होता है ना, नाव चलाना, ये जो रहता है फेमस रहता है। यहाँ पे देखिए क्या है ये देखिए वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चीना चट्टी कहते हैं, और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमुना जलवायु चावल के खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ चावल के लिए बहुत ही यहाँ की ज़मीन जो है मतलब कि अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विविधता में एकता, जी के विविधता में एकता किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इसके अलावा जलियांवाला बाग के बारे में डिस्कस किया गया था, तो हम आपको पता है कि वो कब हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान, तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो शॉर्ट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर आप फिर भी पूरा चैप्टर वाइज पूरा फुल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है एक दिन में पूरे 4 क्लास ले रहे हैं हम सिर्फ सिविक्स का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा
टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।